अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से मसाइल बयान करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तक आपने कुर्बानी के वाजिब होने के लिए किन बातों का होना ज़रूरी है और शराइत वगैरह दीगर मसाइल को समाअत फरमाया। तो समाअत फरमाएँ कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है और दूसरे शख्स गनी या फ़कीर को दे सकता है, खिला सकता है। बेहतर तो यह है कि खुद भी उसमें से कुछ खा ले। इसके अलावा बेहतर तरीक़ा उलमा इकराम ने यह बयान फरमाया है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से करने के बाद एक अपने घर वालों के लिए और एक अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए और एक हिस्सा गुरबा पर और फ़ुक़रा पर तक़सीम कर दिया जाए। ये हुक्म है कुर्बानी के गोश्त का। लेकिन जहाँ तक जायज़ होने का मसला है तो कुल के कुल गोश्त को अगर फैमिली ज़्यादा है तो अपने घर में रखना भी जायज़ है। अपने बच्चों को तमाम के तमाम गोश्त को अपने घर में रखकर पका करके खिलाना भी जायज़ है। लेकिन बेहतर तरीक़ा वही है जो मैंने आपसे बताया कि 3 हिस्से किए जाएं ताकि गरीबों के हांडी तक भी क्या है तुम्हारा गोश्त, गरीबों के घरों तक भी क्या है तुम्हारा गोश्त पहुंच जाए। क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जहां हम अपने घरों में 2-2, 3-3, 4-4 बकरियों की कुर्बानी करें, 2-2, 3-3, 4-4 जानवर कुर्बान करें और हम महीनों महीनों रख कर के खाएं और बेचारा गरीब, और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में कि जहाँ के पूरी दुनिया में के निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और क्या है पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से भूखमरी की शिकार हो चुकी है। ख़ास तौर पर इसका असर गुरबा पर पड़ा है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे घर ऐसे हैं आज भी कि जहाँ लोगों को सही तरीके से एक टाइम के बाद दूसरे टाइम के लिए खाने के लिए नहीं है। तो ख़ास तौर पे फिल वक्त में मौजूदा हालात में, लॉकडाउन के हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने घर के लिए भी पकाएं और अपने घर के साथ साथ गुरबा पर, ऐसे घरों पर जहां देखें कि जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हो रही है और उनके हालात भी बेहतर नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें। जहां तक जायज़ होने का मसला है मैंने आपको बता दिया कि कुर्बानी के गोश्त को पूरे के पूरे को अपने घर में भी रख सकता है फैमिली वगैरह अगर ज़्यादा है। लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक अपने घर वालों के लिए, एक अज़ीज़ व क़रीब के लिए और एक गुरबा पर तमाम के तमाम गोश्त को, एक हिस्से को गुरबा पर क्या है तकसीम कर दिया जाए। अब उसके साथ आप समाअत फरमाएँ दूसरा मसला कि क्या कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिम को देना जायज़ है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि ताल्लुकात में गैर मुस्लिम लोग होते हैं और उनके घरों तक कुर्बानी के गोश्त को पहुंचाया जाता है। याद रखें, अपने ताल्लुकात अपनी जगह हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों को देना जायज़ नहीं है। हिंदुस्तान में कुफ़ार को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ मुस्लिमों में ही तकसीम किया जाए। गैर मुस्लिम में, कुफ़ारों में क्या है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम ना किया जाए। अब उसके साथ आप ये भी समाअत फरमाएं कि अगर मय्यत की तरफ से, ये तो कुर्बानी वो है कि जो कि मालिक निसाब ने अपनी तरफ से या अपने घर में किसी और की तरफ से कुर्बानी की हो, लेकिन अगर मय्यत की तरफ से कुर्बानी की है तो उसके गोश्त का क्या हुक्म है। याद रखें, अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की थी बल्कि इसाले सवाब के लिए आम तौर पे अपनी मर्जी से अपने मरहुमीन की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है जो कि मैंने अभी आपसे बयान किया कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक अपने घर वालों के लिए, एक अज़ीज़ व क़रीब के लिए और एक फ़कीरों में, गरीबों में तकसीम कर दिया जाए।
और चाहे तो उसके कुल के कुल को अपने घर में रोक ले अगर फैमिली ज़्यादा है। हाँ, अगर मैयत ने ये वसीयत कर दी थी, ये मसला उस वक्त है जबकि मैयत ने ये नहीं कहा हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, लेकिन अगर मैयत ने वसीयत कर दी हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ऐसी सूरत में तमाम के तमाम गोश्त को सदका किया जाए, अपने घर में बिल्कुल भी न रोक जाए, बल्कि कुल का कुल गोश्त गुरबा पर, गरीबों पर और फ़कीरों पर तकसीम कर दिया जाए। अब इसके बाद आप ये समाअत फरमाएं कि कुर्बानी का चमड़ा, रस्सी, झूल, हार, इसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है। तो कुर्बानी के चमड़े को बाकी रखते हुए अपने काम में भी ला सकता है, यानी बाकी रखने से मुराद मुसल्ला बनाए, मस्जिद बनाए, और भी बाकी रखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि उसकी कीमत को बेचकर अपने काम में सर्व कर ले, बाकी रखते हुए अपने काम में ला सकता है कुर्बानी के चमड़े को। और लेकिन अगर अपने काम में नहीं ला रहा है तो उसको गुरबा में तकसीम कर दिया जाए, गुरबा को दे दिए, किसी गरीब को दे दिया जाए। और सबसे बेहतर आज के दौर में मदरसा है, क्योंकि मदारिस के लिए जो आमदनी के ज़राए थे वो बंद होते चले जा रहे हैं।